Good morning, dear students. This is your EVS teacher. Today, I provide you the solutions of your chapter 2, Our Village. Okay, this is your workbook, Class 3, Volume 1, Estrogen, Environmental Studies workbook. Okay, and after first chapter, this is our second chapter from page number 12. Okay, so let's see the our solutions. Our village. Okay. So first question is that observe the family tree carefully. How are the family member related to each other? One is done for you. यहाँ पर हमें एक फैमिली ट्री दिया हुआ है, एक ट्री चार्ट बोलते हैं इसको. ये ब्रांचेस में निकलती जाती है और ब्रांचेस निकल जाएंगी. तो ऐसा जो चार्ट होता है हम उसको ट्री चार्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्री चार्ट. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उसी वही हमें ट्री चार्ट दिया हुआ है और उसी ट्री चार्ट को केयरफुली हमें देखना है और हमें ये बताना है कि इनमें फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन सा रिलेशन है. तो सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्व करेंगे ट्री चार्ट को, देन हम क्वेश्चन के आंसर देंगे. तो यहाँ पर हमने देखा है कि दो पेरेंट्स हैं, जहाँ पर कपल हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ. ओके, मिस्टर वेंकट एंड लक्ष्मी. ओके, अब इनके 2 चिल्ड्रंस हैं. कौन कौन है? एक है राधा एंड सेकंड कौन है? वेणु. ओके, एंड राधा के हस्बैंड, उनकी बेटी के हस्बैंड कौन है? डॉटर के हस्बैंड कौन है? सेसु. और उनके जो सन है और उनकी वाइफ कौन है? सन की वाइफ कौन है? देवी. तो इनकी कौन हुई? वो डॉटर इन लॉ. ओके, और ये कौन हुए? सन इन लॉ. एंड जब इसको इनके हम बच्चों को देखते हैं, इनके क्या है? चाइल्ड्स हैं. कौन कौन है? एक सन है चंदू और एक डॉटर है इंदु और एक है बिंदु. और जब इनके सन के हम देखते हैं तो वो कौन कौन है? सागर, अंबर एंड वीना. ये एक ट्री चार्ट हो गया, फैमिली ट्री चार्ट. अब हम देखते हैं कि इनमें किस किस में हमें रिलेशन बताना है. लक्ष्मी टू राधा. तो यहाँ पर हम देखते हैं ये है लक्ष्मी और ये है राधा. तो राधा की लक्ष्मी कौन हुई? मदर. तो हम यहाँ पर क्या फिल कर देंगे? मदर. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको ऑलरेडी. देन हम देखते हैं इंदु टू वीना. वीना ये है और इंदु को देखते हैं हम. इंदु कहाँ पर है? ये रही इंदु. तो ये दोनों कौन हुई? कजन्स, सिस्टर हुई. तो हम यहाँ पर क्या फिल कर देंगे? कजन्स. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं देवी टू इंदु. अब हम यहाँ पर देखते हैं इंदु ये है और देवी कहाँ है? ये है. तो कौन हुई ये? इंदु की देवी कौन हुई? इंदु की आंट या आंटी. एंड देन नेक्स्ट है हमारा सेसु टू चंदू. ये चंदू है यहाँ पर और ये शेषु है. तो क्या रिलेशन होगा इनमें? ये शेषु चंदू के फादर है. तो हम यहाँ पर फादर फिल कर देंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं इंदु टू बिंदु. इंदु और बिंदु ये तीनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं. तो ये दोनों को इंदु बिंदु सिस्टर्स. तो हम यहाँ पर सिस्टर राइट कर देंगे. एंड सागर टू वीना. ये सागर है, ये वीना है. तो ये भी क्या होंगे? ब्रदर. ओके, सेसु टू अमर. तो सेसु कहाँ पर है? ये शेषु है और अमर कहाँ पर है? यहाँ पर है. ओके, तो सेसु और अमर इनका क्या रिलेशन होगा? क्या रिलेशन होगा? अंकल. कौन होंगे वो? शेषु अमर के कौन होंगे? अंकल. एंड वेंकट टू चंदू. अब यहाँ पर हम ये है मिस्टर वेंकट और चंदू को हम देखते हैं ये चंदू. कौन होगा? ये ग्रैंडफादर होंगे. ये ग्रैंडफादर. एंड वेणु टू देवी. अब हम वेणु टू देवी देखेंगे. ये है मिस्टर वेणु और ये है देवी. तो देवी के वेणु कौन हुए? हस्बैंड. तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे? कौन सा रिलेशन होता है? हस्बैंड का. एंड लक्ष्मी टू सागर. लक्ष्मी टू सागर देखो, सागर ये है और लक्ष्मी ये है. तो ये कौन हुई? ग्रैंड मदर. ओके, ग्रैंड मदर. एंड अमर टू वेंकट. अमर टू वेंकट देखो, ये है वेंकट और ये है अमर.
तो वेंकट का अमर कौन हुआ? ग्रैंड सन। तो ये एक रिलेशन क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन। एंड राधा टू शेषु, यहाँ पर हम देखते हैं राधा टू शेषु कौन हुए? वाइफ। तो हम यहाँ पे वाइफ राइट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फैमिली स्पेंड्स इट्स इनकम, जो फैमिली की जो इनकम है वो अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं डिफरेंट नीड्स पर, जो डिफरेंट फैमिली नीड्स हैं उन पर। तो सोन इन फिगर वैल्यू, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट, उसमें सेक्शन दिया हुआ है कि ये सबसे बड़ा पार्ट किस पर करते हैं? फूड पर। और एक पार्ट किस पे खर्च होता है? एजुकेशन पर, क्लॉथ्स पर एंड हेल्थ पर। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जिन पर वो अपनी इनकम स्पेंड करते हैं। एंड पुट देयर प्रायोरिटीज इन ऑर्डर बाय नंबरिंग देम, और यहाँ पर ये सभी प्रायोरिटीज दी हुई हैं। अब इनको हमें नंबर देना है कि इनमें हमारी बेसिक लाइफ के लिए इनमें प्रायोरिटी पर कौन होना चाहिए, सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है, सेकंड नंबर पे कौन आती है, तो हम उनको नंबर देंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हमें क्या? फूड, क्योंकि जब तक हम लाइव नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे, और लिव रहने के लिए हमें क्या चाहिए? किसकी जरूरत होती है? फूड की। तो फूड हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्रायोरिटी पे। एंड देन हमारे लिए सबसे ज़्यादा और ज़रूरी क्या है? एजुकेशन। तो एजुकेशन सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और फिर हमारे लिए क्या होता है? क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स आ जाएगा थर्ड पे। एंड तो फिर पार्ट किस पे आ जाएगा? एजुकेशन पर, सॉरी हेल्थ पर। तो फोर्थ नंबर पर क्या जाएगा? हेल्थ। ओके, तो सबसे प्रायोरिटी पर ये है तो सबसे ज़्यादा इस पर खर्च होता है, देन एजुकेशन पर, देन क्लॉथ्स पर एंड हेल्थ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन आ विलेज ब्रीफली। तो जो हमने ये चैप्टर देखा था, उस चैप्टर्स में हमने डिफरेंट यूनिट्स देखी थी जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होती हैं, जो हमें हेल्प करती हैं, बॉडीज रहती हैं। उनकी हम फंक्शनिंग देखेंगे, क्या क्या फंक्शन है, फंक्शन मीन वो क्या काम करते हैं। ओके, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ये डिफरेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन दिए हुए हैं। पहला है पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? इज यूज टू सेंड एंड रिसीव लेटर, ये सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं लेटर्स को, इनका यूज होता है। एंड बाय स्टाम्प्स, इनसे स्टाम्प को बाय कर सकते हैं, वहाँ से स्टाम्प मिल जाते हैं हमको। एंड सेव मनी, इसमें अकाउंट खोलकर मनी को सेव कर सकते हैं। एंड पे फॉर लाइफ इंश्योरेंस ईटीसी, और लाइफ इंश्योरेंस के लिए हम वहाँ पर पे कर सकते हैं और पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, एटसेट्रा। ओके, सेकंड आता है पंचायत ऑफिस। और पंचायत ऑफिस का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है पंचायत ऑफिस का? पंचायत ऑफिस को जब हम देखेंगे, पंचायत ऑफिस, ओके, पंचायत लुक्स आफ्टर सर्विसेज, ये क्या करती हैं? जो विलेज में डिफरेंट सर्विसेज की जरूरत होती है पब्लिक के लिए, उनको देखते हैं। लाइक सप्लाइंग वाटर, वाटर की सप्लाई हो रही है या नहीं प्रॉपर। एंड क्लीनिंग स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स की क्लीनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। एंड मेंटेनिंग स्ट्रीट लाइट, और जो स्ट्रीट में जो लाइट्स लगी हुई हैं उनको मेंटेन करना किसका काम होता है? पंचायत ऑफिस का। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, बैंक। तो बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी सेव आवर मनी हियर, हम हमारी मनी को यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। एंड इट ऑल्सो गिव लोन्स टू द विलेजर्स फॉर देयर नीड्स, और ये विलेजर्स की नीड के अकॉर्डिंग उनको क्या प्रोवाइड कराते हैं? लोन्स, मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स देते हैं, जिससे कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, कोई काम शुरू कर सकता है, और फिर बाद में हम उन बैंक को रिटर्न कर देते हैं। एंड हेल्थ सेंटर, हेल्थ सेंटर का क्या रोल होता है? इट इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द पब्लिक, क्रिएट्स अवेयरनेस ऑन हेल्थ। इसका क्या रोल होता है? ये अवेयरनेस करते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को हेल्थ को लेकर, कि हमें कैसे फिट रहना है, कैसे हेल्दी रहना है, कैसा फूड खाना चाहिए, कैसे क्लीनिंग रखना चाहिए, कैसे हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ये सभी बताते हैं। एंड हाइजीन एमंग द विलेजर्स, और क्या करते हैं? विलेजर्स को क्या किसके लिए? हेल्थ और हाइजीन के लिए क्या करते हैं? अवेयर करते हैं और ट्रीटमेंट भी देते हैं। एंड देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्कूल्स। स्कूल्स का रोल हम सभी जानते हैं। स्कूल का क्या रोल होता है? स्कूल प्रोवाइड्स अस एजुकेशन,
It is the second most important thing for the pupils. ओके, अब आ जाते हैं हम किस पे, वेटरनरी हॉस्पिटल। वेटरनरी हॉस्पिटल क्या होता है, एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल होता है। इट टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द कैटल्स इन द विलेज। विलेज में जो कैटल्स होते हैं, काऊ, बफेलो, गॉट और भी बहुत सारे जो एनिमल, कैट, डॉग, सभी डोमेस्टिक जो एनिमल्स हों या कोई भी एनिमल्स हों, उनके लिए हॉस्पिटल होता है जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी केयर की जाती है। वो होते हैं वेटरनरी हॉस्पिटल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक विलेज का मैप दिया हुआ है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे और फिर कुछ सेंटेंसेस के आंसर हमको कंप्लीट करना है। एक विलेज मैप दिया हुआ है। जब भी हमने चैप्टर डिस्कस किया था तो देखा था कि जब भी हम कोई मैप देखते हैं तो उसकी डायरेक्शंस हमेशा यही होती हैं। कोई भी मैप देख रहे हो, नॉर्थ, अपर डायरेक्शन में नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, राइट में ईस्ट होगा, लेफ्ट में वेस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ रोड दी हुई हैं। एक ये चर्च रोड है, चर्च स्ट्रीट है, ये हॉस्पिटल लेन है, एंड ये बैंक लेन है। और यहाँ पर क्या क्या बॉडी दी हुई हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूशन दिए हुए हैं, पोस्ट ऑफिस दिया हुआ है, चर्च दिया हुआ है, ओके, एंड मिल्क प्लांट दिया हुआ है, और ये यहाँ पर एक फार्म दिया हुआ है, और यहाँ पर पंचायत ऑफिस है, ये हॉस्पिटल है, और ये बस स्टॉप है, यहाँ पर एक स्कूल है, मॉस्क्यू है, मस्जिद, ये दिए हुए हैं। आगे डिस्कस करते हैं और क्या है। और नीचे जब हम देखते हैं, पूरा मैप देख लेते हैं, यस। और यहाँ पर क्या है, ये हाउस है मेरा, आप पढ़ रहे हैं तो ये आपका हाउस मानकर चलें। पास में एक टेम्पल है, एक वाटर टैंक है, एक पॉन्ड है, और यहाँ पर बैंक है। ओके, ये सभी यहाँ पर क्या हो गए, बॉडी। अब हम इनको देखेंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। तो आंसर देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या है। माय हाउस इज, हमारा हाउस ये है। अपोजिट, ये, और यहाँ पर कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं। इन कीवर्ड्स को यूज करना है कहाँ पर, यहाँ पर, और इनको फिल करना है। तो माय हाउस इज अपोजिट ऑफ द पंचायत, ये पंचायत है, पंचायत के कहाँ पर है, अपोजिट है। लेकिन यहाँ पर हम एक और सेकंड आंसर भी इसका ले सकते हैं, और वो क्या होगा, जैसे हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये पंचायत है और इसके साउथ में क्या है, हाउस है। तो यहाँ पर हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, क्या, साउथ। यहाँ पर हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, साउथ। ओके, हम साउथ वर्ड यूज कर सकते हैं, यस। हम यहाँ पर साउथ भी यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ अपोजिट। ओके, तो फर्स्ट हमारा साउथ हो जाएगा। साउथ कर लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि दो में सेम हो जाएंगे नहीं तो, है ना। इसमें साउथ यूज कर लीजिए। सेकेंड है हमारा, सॉरी, द बैंक इज अपोजिट टू द स्कूल। और जब हम बैंक को देखते हैं तो बैंक कहाँ पर है, यस, बैंक इज हेयर, इज अपोजिट टू द स्कूल, स्कूल के अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, एंड द हॉस्पिटल इज बिसाइड द पंचायत ऑफिस। अगर हम हॉस्पिटल देखते हैं तो हॉस्पिटल कहाँ पर है, ये रहा, और पंचायत के पास में है, पंचायत की साइड में है। तो व्हाट वी राइट, बिसाइड वर्ड वी यूज, द हॉस्पिटल बिसाइड द, सॉरी, पंचायत ऑफिस, कौन से ऑफिस के बिसाइड में है, पंचायत ऑफिस के, तो हमने पंचायत लिख दिया। एंड देयर इज अ बिग ट्री, तो यहाँ पर ट्री वर्ड भी यूज करना है, ये ट्री है यहाँ पर। तो ट्री कहाँ पर है, नियर द बैंक, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। एंड नेक्स्ट, देयर इज अ मॉस्क्यू बिसाइड द स्कूल, और स्कूल के पास में हम देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, स्कूल। ओके, एंड अ वाटर टैंक इज बिल्ट नियर अ पॉन्ड। एक वाटर टैंक है किसके पास में, नियर मीन्स पास, किसके, पॉन्ड के पास में। तो यहाँ पर हमें एक पॉन्ड दिख रहा है, इसके पास में क्या है, वाटर टैंक है। नेक्स्ट देखते हैं, द बस स्टॉप इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द विलेज। और बस स्टॉप कहाँ पर है, इस विलेज के सेंटर में है, ये रहा बस स्टॉप।
ये सेंटर में आ जाएगा। ओके, तो सेंटर वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। सेंटर में है इसको सॉरी बस स्टॉप, तो हमने बस स्टॉप राइट कर दिया। एंड द नेक्स्ट, द काउज एंड शीप ग्रेज इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ आवर विलेज। ये नॉर्थ ईस्ट वर्ड यूज करना है, तो वहां पर कहाँ पर है, ये विलेज के, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉर्थ ईस्ट। हमने डायरेक्शंस भी पढ़ी हुई हैं, अगर डायरेक्शंस में इसको डिवाइड करते हैं तो कैसा होगा, ये सेंटर, ये नॉर्थ में, ये साउथ में। टू टाइप की डायरेक्शन देखी थी ना हमने, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। एंड अदर डायरेक्शन जो हमने देखी थी वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ एंड वेस्ट साउथ एंड ईस्ट साउथ। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग शीप जो है वो ग्रेजिंग के लिए कहाँ पर है, विलेज के नॉर्थ ईस्ट में। ओके, एंड द पोस्ट ऑफिस इन द कॉर्नर ऑफ द चर्च स्ट्रीट एंड हॉस्पिटल लेन। चर्च स्ट्रीट एंड हॉस्पिटल लेन, चर्च स्ट्रीट एंड हॉस्पिटल लेन के कॉर्नर में है पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर हमने कौन सा वर्ड यूज कर लिया, कॉर्नर। ये रहा कॉर्नर वर्ड, ये कॉर्नर वर्ड यूज किया है। एंड द लास्ट फिल इन द ब्लैंक इज टू रीच द स्कूल फ्रॉम माई हाउस। हाउस से अगर कहाँ जाना हो स्कूल, आई शुड वॉक थ्रू द विच स्ट्रीट, आई वॉक थ्रू द टेम्पल स्ट्रीट। अगर स्कूल जाना हो तो किस स्ट्रीट से जाएंगे, टेम्पल स्ट्रीट। ओके, और कहाँ पहुंच जाएंगे, स्कूल। ओके, अब इस चैप्टर में जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम नेक्स्ट डे में कंप्लीट करेंगे। ओके, ये हमारा 2 पेजेस और रिमेनिंग है, 3 पेजेस, तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क। गुड लक।